गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और सुबह के हो गए 8:15। आज थोड़ा लेट है हम हमारे स्टैंडर्ड से। वैसे 7 बजे अपन को निकल जाना चाहिए था। लगभग 13 घंटे का रास्ता होने वाला है। आज हम कवर करेंगे 900 किलोमीटर। मतलब आप लगा लो, कल 700 किलोमीटर कवर करें, आज 900 किलोमीटर। आज ज़्यादा है टाइम, लगभग शायद आज उतना ही लगेगा जितना कल लगा, बिकॉज़ आज रोड थोड़ी अच्छी होगी। अभी तो नहीं, थोड़ा आगे जाके, बिकॉज़ आज हम यूपी के 3 एक्सप्रेसवे पकड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सुल्तानपुर के पास पकड़ेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ के पास जाके पकड़ेंगे हम लखनऊ एक्सप्रेसवे, और फिर आगरा के पास जाके पकड़ेंगे हम यमुना एक्सप्रेसवे या आगरा एक्सप्रेसवे, जो अपने को फाइनली दिल्ली ले जाएगा। उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी पकड़ेंगे, और फिर दिल्ली की आउटर रिंग रोड पकड़ के अपन फाइनली पहुंच जाएंगे दिल्ली। सामने आप देख सकते हैं, अभी हम जस्ट वाराणसी से निकले हैं। काशी विश्वनाथ जी की नगरी से हम जा रहे हैं। दर्शन तो टाइम नहीं मिला हमें, बस एक नाइट हॉल्ट था हमारा। फिर कभी आएंगे। वाराणसी अच्छा शहर है, मन है मेरा आने का। यही टाइम की किल्लत है। एक्चुअली टाइम भी निकाल सकते हैं, बेटे की छुट्टियों की किल्लत होती है हमारी मेन सबसे ज़्यादा। तो उसी चक्कर में आ नहीं पाए हैं, बट काशी विश्वनाथ जी के पास कभी ना कभी आएंगे। हर हर महादेव। चलते हैं दिल्ली। आप बोर्ड देखो, वाराणसी लेफ्ट है मेन शहर, प्रयागराज सीधा, कानपुर सीधा, दिल्ली सीधा। तो मतलब अभी हम प्रयागराज की साइड ही जा रहे हैं। प्रयागराज एग्जैक्टली क्रॉस करेंगे या नहीं मुझे अभी याद नहीं, बट मैंने जब मैप देखा था अपन सुल्तानपुर के आसपास कहीं पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे दिखा रहा था। मतलब सुल्तानपुर के आसपास कहीं उसकी एंट्री दिखा रहा था जिस पे अपन को चढ़ना है। एग्जैक्टली प्रयागराज आया या नहीं मैप में मुझे ध्यान नहीं, बट देखेंगे, अगर आ गया तो आपको दिखा देंगे। ये 300 मीटर में अपने को हाईवे चेंज करना है। वैसे सीधे से भी एक रास्ता बता रहा है, बट वो एक 40 मिनट लंबा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा रास्ता लेंगे जिसमें अपने को किलोमीटर तो ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, इसलिए हमें 900 किलोमीटर कवर करने पड़ रहे हैं, बट हमारा टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। तो हम इसलिए इधर से जा रहे हैं। भयंकर स्पीड ब्रेकर है। और ये हम आ गए हैं, किस पे आ गए बेबी, नाम बताओ इस रोड का? हाँ, VRR पे आ गए हम। ये है वाराणसी रिंग रोड जिस पे हम कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ क्या हुआ? नो, आई केम राइट। वो गूगल मैप कंफ्यूज कर रहा था। चलिए देखते हैं कहाँ कनेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर अपन को सुल्तानपुर पहुँचना है। देखते हैं कहाँ से पहुँचते हैं। इसी में कोई बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लग रहा है बनने में, तो कि बन रहा होगा। क्रिकेट स्टेडियम ही होगा, ऐसे शेप का है ना बेबी? हाँ, आई थिंक क्रिकेट स्टेडियम ही होगा। वाराणसी में नहीं है जितना मुझे याद है, बिकॉज जो मैचेस होते हैं इंडिया के, या लखनऊ या कानपुर में याद है मुझे मैचेस होते हैं, और किसी सिटी में उत्तर प्रदेश में इतना मुझे याद नहीं है। तो आई थिंक ये वही है। अच्छा लग रहा है अभी तो। कभी मैच होगा तो आएगा बेबी देखने। इधर आके जहाँ पे वाराणसी बाईपास फेज़ 1 वेलकम सी लिखा हुआ दिखेगा, इधर अपन ये रोड छोड़ देंगे। और इधर ये कोई अंदर की रोड बता रहा है। इसको ये कह रहा है नेशनल हाईवे 31, जिससे हम अभी निकल रहे हैं। शायद इसके ऊपर जो है वो फ्लाईओवर, वो शायद नेशनल हाईवे 31 है। और अपन इसकी सर्विस लेन से नीचे से जा रहे हैं। ये है वाराणसी लखनऊ मार्ग। ओह, वाराणसी लखनऊ मार्ग पे काय को डाला अपने को? तो उस पे जाना है, हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाना था। चलिए देखते हैं, आगे से कहीं से काटेगा शायद, बिकॉज ये नॉर्मल हाईवे है जो लखनऊ जाता है। अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें कहीं सुल्तानपुर के पास तक काट देता तो हम वहाँ से सीधा पूर्वांचल पकड़ लेते, वो हमारा टाइम ज़्यादा बचाता। चलिए देखते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं जोड़ेगा। नेशनल हाईवे 31 पे। और मुझे ये याद नहीं है कि मैंने पहले कभी लिया हो या कहाँ से कहाँ जाता। कभी छोटा मोटा सेक्शन लिया होगा, बट ऐसे लंबा कभी नहीं लिया था। तो जब भी मुझे कोई नया ऐसा लंबा हाईवे दिखता है तो मेरे को इंटरेस्ट आता है जानने में कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाईवे है। ये शुरू होता है उन्नाव के पास, उत्तर प्रदेश में। मतलब पीछे कहीं ये उन्नाव से आ रहा होगा। सॉरी, ये उन्नाव साइड जा रहा है अभी, ये वाला डायरेक्शन। और ये पीछे में जाता है वेस्ट बंगाल में मालदा तक। मालदा में भी एक जगह है, बिकॉज मालदा तो डिस्ट्रिक्ट है, कोडुबारी मोड़, गजोल मालदा डिस्ट्रिक्ट। कितना लंबा हाईवे है, इसमें लिखा नहीं है कितना लंबा है, बट ये 3 बहुत बड़े स्टेट्स पार करता है। सो मेरे हिसाब से 1500-2000 किलोमीटर तो कम से कम होगा। इसमें विकिपीडिया में लिखा नहीं है कितने हज़ार किलोमीटर है, बट बिकॉज अगर आप ये देखोगे तो वेस्ट बंगाल भी बड़ा है, बिहार भी बड़ा है, और यूपी तो है ही है बड़े। 3 बड़े स्टेट पार कर रहा है। चलिए हम देखते हैं हमें कहाँ तक इसको लेना है। पूरा एंड तक तो नहीं लेना, आई थिंक लखनऊ तक तो हमें इस पर नहीं जाना। कहीं ना कहीं हमें सुल्तानपुर का कट मारना होगा। यहाँ पे अपने को बोर्ड दिख गया पीछे। लखनऊ यहाँ से 269 दिखा रहा है स्ट्रेट इस रोड पे, और सुल्तानपुर कितना दिखा रहा था बेबी? 135। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है
कि आई थिंक सुल्तानपुर के आसपास तक अपने को यही ले जाएगा। 135 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से सुल्तानपुर, और वहाँ से फिर हम रोड चेंज कर लेंगे। वैसे लखनऊ जाके भी कर सकते हैं, बट जब मैंने रूट चेक किया था अभी सुबह सुबह उठ के, तो उसने यही दिखाया था कि सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। अगर सीधा लखनऊ चले गए तो फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज लखनऊ से तो फिर सीधा आगरा होते हुए दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। यहाँ पे फ्लाईओवर पे बड़ी अच्छी पेंटिंग है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, यहाँ गंगा आरती दिखाई गई है, ये गौतम बुद्ध जी को दिखाया गया है। ये सारे बनारस की हिस्ट्री से जुड़े हुए किस्से दिखाए गए हैं यहाँ। नंदी जी भी दिखाए गए हैं और शंकराचार्य जी भी दिखाए गए हैं। महाभारत का वो भी दिखाया गया है, द्वित क्या लिखा था, तो काफ़ी सही है, अच्छा बनाया है, गुड, नाइस। और ये हमारा काशी विश्वनाथ की नगरी से बाय बाय हो रहा है। थैंक्स फॉर विजिटिंग वाराणसी यहाँ लिखा हुआ है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ बनी हुई थी, 80 घाट, सारनाथ, इन सब की। और चलिए अब हम वाराणसी प्रॉपरली निकल चुके हैं और जा रहे हैं सुल्तानपुर की ओर। सुल्तानपुर पे पहुँच के कहीं ना कहीं पे जाकर अपने को वो मिलना चाहिए एक्सप्रेसवे, देखते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि यूपी में हाईवे बहुत बढ़िया है, चाहे जो भी हो, बाकी का मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाईवे तो मज़ेदार है। ये एक्सप्रेसवे नहीं है जिससे हम जा रहे हैं, नॉर्मल नेशनल हाईवे है। और आप देखो क्या मस्त कंडीशन पे है, हमें मतलब ना खींचे तो गाड़ी 100 पे जा रही है, इतना अच्छा है, ना पॉट होल है ना कुछ, एकदम स्मूथ रोड है। ये नेशनल हाईवे 31 है जिस पे हम जा रहे हैं। अभी तो एक्सप्रेसवे लगेंगे, एक्सप्रेसवे भी लगभग ऐसे ही होंगे, बट उन पे और ट्रैफिक कम होता है, मतलब इससे भी थोड़ा कम होता है। वैसे इस पे भी बहुत हल्का ही है ट्रैफिक, लगभग एक्सप्रेसवे जैसे ही ट्रैफिक है, इस पे ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आज ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स के लिए इसने 13 घंटा बताया, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। यूपी रोडवेज़ की बस जा रही है कैंट डिपो की, और ये जा रही है वाराणसी, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए। लगभग ये अपना सेम रूट जो अपने को पकड़ना है वो ले रही है अब, बट ये सुल्तानपुर से हाईवे से जाएगी, एक्सप्रेसवे से जाएगी, ये नहीं पता, बट लगभग अपना भी रास्ता यही है। हमें वाराणसी जाना है, फिर जौनपुर तो पता नहीं, सुल्तानपुर साइड जाना है, आई थिंक जौनपुर यहीं कहीं को जौनपुर बोलते हैं शायद, और फिर सुल्तानपुर के बाद अपने को भी लखनऊ जाना है, और फिर लखनऊ के बाद हाईवे एक्सप्रेसवे पकड़ के आगरा होते हुए दिल्ली जाना है। ये उत्तर प्रदेश की साई नदी है, साई रिवर नाम दिखा रहा है इसका। छोटी सी नदी है, पता नहीं, इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। रोड की दूसरी साइड अगर आप राइट में देखेंगे तो मालगाड़ी जा रही है, उधर रेलवे ब्रिज बना हुआ है, उधर में मालगाड़ी जा रही है। चलिए हम सुबह से चल चुके हैं, लगभग 65 किलोमीटर चल गए हैं। आई थिंक 1 घंटा हो गया होगा अपने को निकले हुए। हाँ 9:09 हो गया, लगभग 8 बजे के आसपास अपन निकले थे। चलिए नाश्ता ढूंढते कहीं पे। और ये आज का पहला टोल प्लाजा है शायद, जितना मुझे याद है। बेबी कोई टोल प्लाजा आया आज? नहीं आया ना, से ऑफिशियली आज अपना पहला है। चलिए इस पे, हाँ ये NHAI का है तो इस पे तो पास चलेगा अपना। इसके बाद जो वो आएंगे उस पे चलेगा नहीं। आगे बड़ी एक इंटरेस्टिंग दुकान दिख रही है, बेनी राम, थोड़ी अच्छी दुकान लग रही है। नाश्ते के लिए चेक करें क्या बेबी? थोड़ी भूख है, थोड़ा ठीक ठाक रेस्टोरेंट दिख रहा है वो, देखो उधर बेनी राम, और गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं, लग रहा है ठीक ठाक है। रोक लें? इमरती एंड स्वीट्स लिखा है, आई थिंक आलू पूड़ी तो मिल ही जाएगा। ये इधर दिखा हमें बेनी राम, यहाँ लिखा है कि नीचे है रेस्टोरेंट, जाके देखते हैं कैसा है। और ये बेबी सैंडविच खा रहा है सुबह सुबह ठंडा। यूपी आके कौन सैंडविच खाता है? यूपी में तो या पूड़ी आलू खाते हैं, या समोसे खाते हैं, या छोले भटूरे खाते हैं, पराठे खाते हैं। यूपी आके सैंडविच खाते हैं ठंडा। हो गया, पेट भर जाएगा इससे। भर गया, मैं ऑलरेडी खा लिया। वो क्या है वो हाथ के नीचे? ये आ गया हमारा, ये कोई आलू पनीर छोले का मिक्स लग रहा है। और ये तो यूपी वाली कचौड़ी है, मतलब पूरी होती है अंदर पिट्ठी होती है। बेबी का तो सैंडविच है। और ये मेरा हो गया ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट, लगभग सब ख़त्म कर लिया मैंने। सब्ज़ी अच्छी थी, ठंडी थी लेकिन मज़ा नहीं आया। पूरी अच्छी थी गरम गरम, सब्ज़ी भी गरम होती तो मज़ा ही आ जाता, बट ठीक है काम चल गया अपना, ब्रेकफास्ट हो गया। ये इधर अपने को कुल्हड़ दिखी, कुल्हड़ में चाय पीने का मन किया।
अच्छा आधा टेढ़ा है। अच्छा अच्छे वाले अंदर रखें। और इधर ताज़ी चाय बन रही थी तो रुक गए हम। एक ही पीनी है, वाइफ को तो नहीं पीनी, बट एक पी के जाएंगे। ये ले लिया कुल्हड़ वाला चाय 10 रुपीज़ का, नॉट बैड। चीनी भी सही है, हल्की है, हल्की चीनी पसंद है। अब ये पियेंगे। और बेबी को तोड़ना है, ये कह रहा था स्टॉम्प करना है। स्टॉम्प सही है, गाड़ी के पास चल के स्टॉम्प कर लेना। हाँ नाइस। ये भी बड़ी दूर से गाड़ी आई है, ये उड़ीसा से आई है। हाँ अभी एक तेलंगाना की गाड़ी भी थी, टीजी भी थी, वो चली गई। हाँ वो 5-6 लोग थे। ये भी आसाम है, ये भी दूर से आई है। और वो हमारी टीएस है। सब लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं इस रूट पे। एक और टीजी थी, वो चली गई। ये बेनीराम करके कोई इमरती की फेमस शॉप है। यहाँ ये लोग वही बात कर रहे थे आगे चाय की दुकान में कि ये तीसरी जनरेशन ने खोला है, तो बड़ा सही है। जैसे यूपी भाषा में बोलते हैं ना, तो एक कहते हैं भैया तीसरे पीढ़ी में तो राजा भी क्या रंक बन जाता है, स्वाद कहाँ से आएगा तीसरी पीढ़ी में, ऐसे करके बात कर रहे थे। मैंने कहा क्या बात है, सही बात है। टिपिकल मतलब यूपी भाषा में मैं उतने अच्छे से बता नहीं पाया जैसे वो कर रहे थे। और जैसे कि कुल्हड़ होता है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, सो कर दो। और इसका नहीं ऐसे फेंकते हैं नीचे, ऐसे रखते नहीं है। हाँ ऐसे फेंक के फिर, हाँ एग्जैक्टली। अब वो मिट्टी बारिश आएगी तो पिघल जाएगा उसी में और मिट्टी बन जाएगा। चलिए गाड़ी भी ऑन है, चलते हैं। हाँ ये आगे से जो राइट आप देख रहे हैं, ये अयोध्या धाम का रास्ता कट गया है। इधर ये जो राइट में गया ट्रैफिक, ये अयोध्या धाम साइड चला गया। अपन सीधा जा रहे हैं, हम जौनपुर लखनऊ साइड जा रहे हैं। और पता नहीं कितनी देर और इस पे जाना है, इससे पहले कि एक्सप्रेसवे आए। आई थिंक अभी सुल्तानपुर होगा थोड़ा 100 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए चलते हैं और आपको थोड़ा खाने का आइडिया देते हैं। सो खाने का अपना पड़ा 340 सॉरी, हिसाब भी मुझे याद है। 120 की एक प्लेट पूड़ी थी, हमने 2 लिया तो 240। 100 रुपये का एक सैंडविच था। मेरे हिसाब से रेट ज़्यादा था, खाना इतना अच्छा नहीं था। मतलब पूड़ी अच्छी थी बट सब्ज़ी ठंडी थी। मैंने यही 100 रुपये की उज्जैन में आलू पूड़ी खाई थी, माँ कसम याद है आज तक मुझे, प्योर घी की गर्मा गर्म। उसके सामने तो ये डिसअपॉइंटमेंट था। हाँ वहाँ AC वेसी नहीं लगा था। वो स्पेशल दुकान थी उज्जैन की जहाँ मैं गया था, मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा, अदरवाइज़ बता देता। बट खाने में मेरे को मज़ा नहीं आया। वॉशरूम भी साफ़ नहीं है कह रही थी वाइफ, उसको यूज़ करना था, प्रॉब्लम हुआ। इतनी अच्छी नहीं थी। अब अगली बार शायद मैं ना रोकूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा, मेरे को लगा यूपी में नाश्ते का मेरे को इतना आइडिया नहीं अच्छी दुकानों का, ये थोड़ा बाहर से अच्छा बना था तो मुझे लगा अच्छा होगा, बट मज़ा नहीं आया। जौनपुर का कट आ गया, यहाँ से राइट में जौनपुर के लिए आप निकल सकते हैं। सुल्तानपुर अभी भी सीधा है और यहाँ से भी अयोध्या का कट दिखा रहा है। मतलब एक मेन पीछे दिखाया था, एक यहाँ से भी आगे से कहीं से बता रहे कि आप आगे से भी अयोध्या के लिए कट सकते हैं। तो चलिए हम तो अभी वैसे जा रहे हैं सुल्तानपुर लखनऊ की साइड। और ये उत्तर प्रदेश का एक टिपिकल छोटा गांव जो हम क्रॉस कर रहे हैं हाईवे से। यहाँ पे अब थोड़े थोड़े दुर्गा पूजा पंडाल दिख रहे हैं। कल इतने दिखे नहीं यूपी साइड, बट आज बिकॉज शायद कल हम खाली खाली एरिया से आए और कल हमें बहुत छोटा ही यूपी का एक हिस्सा मिला था 40-50 किलोमीटर का। आज पूरा दिन ही यूपी निकलने वाला है। ये जो 900 किलोमीटर अपने को कवर करने हैं, इसमें से लगभग 850 किलोमीटर यूपी रहने वाला है। बस लास्ट में 30-40 किलोमीटर दिल्ली होने वाला है। तो आज पूरा यूपी पार करते हुए, पूरा पूर्वांचल पार करते हुए हम दिल्ली जाएंगे। योगी जी हैं, पोस्टर पे लिखा है जनपद जौनपुर में पधारने के लिए धन्यवाद। और यहाँ की शायद जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनकी भी फ़ोटो थी। और ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति द्वार, ये भी कुछ वो था। कोई पॉलिटिशियन साहब, कोई लोकल MLA वगैरह यहाँ के होंगे, वो वेलकम ही कर रहे होंगे। चलिए सुबह से चल चुके हैं हम 122 किलोमीटर। अभी भी लखनऊ से लगभग 190 किलोमीटर दूर है हम। अभी भी वो आया नहीं यार, सुल्तानपुर का कट नहीं आया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तो ये रास्ता सीधा अपने को लखनऊ ले जा रहा है और वहाँ से जोड़ेगा, बट जब मैंने सुबह चेक किया था तो सुल्तानपुर ले जाके उस पर डाला था, क्या बोलते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे डाला था। अब देखते हैं इस पे आता है नहीं आता। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है और अब हम चल चुके हैं 132 किलोमीटर। इससे पहले टोल प्लाज़ा वहाँ आया था, हमने जहाँ नाश्ता किया था, जस्ट उसी पॉइंट पे टोल प्लाज़ा था। हम जस्ट नाश्ता करके आगे गए थे, मतलब हमने बैरियर क्रॉस किया था और फिर टोल प्लाज़ा आ गया था। ये भी नेशनल हाईवेज़ का है, सो यहाँ पे भी अपना पास चल जाएगा, एनुअल पास। वहाँ पे नहीं चलेगा शायद, जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है और जो आगरा एक्सप्रेसवे है उधर आई थिंक अपना पैसा कटेगा। वैसे मैंने तो पैसे डाल लिए, मैं हमेशा सेफ़ खेलता हूँ तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वहाँ कटते हैं पैसे, तो मैंने ऑलरेडी 2500 रुपये अपने फास्टैग में डाल दिए। 200-300 पहले के भी पड़े होंगे, तो 27-28 तो डाल दिए हैं, मोर देन एनफ है। और एक्चुअली है क्या, मुझे ये भी नहीं पता कि मुंबई एक्सप्रेसवे पे वो चलेगा या नहीं फास्टैग। मुंबई एक्सप्रेसवे पे वैसे चलना चाहिए बिकॉज़ वो NHAI का है।
बट ये जो हैं यूपी वाले, ये सारे यूपी गवर्नमेंट के हैं, तो यहाँ तो शायद ना चले। मुंबई एक्सप्रेसवे पे मुझे उम्मीद है कि चल जाएगा, और नहीं चलेगा तो वैसे कैश तो मैंने डाल ही लिया है। रोड देखो आप, क्या मस्त रोड है, कोई नहीं है ट्रैफिक कोई ट्रैफिक नहीं है। एक्सप्रेसवे से अच्छी रोड लग रही है ये, और फुल टू आप अपन स्पीड में जा सकते हैं, मतलब कुछ आगे कोई, मतलब देखो आप एकदम खाली रोड है, ब्यूटीफुल। और रोड भी बहुत सही है, मतलब गड्ढे वड्ढे नहीं है, हल्के फुल्के जो गड्ढे हैं उन पे पैचिंग करा हुआ है इन्होंने। सो रोड बड़ी सही है, रियली इम्प्रेस्ड। यूपी की रोड है तो बहुत, मतलब बहुत सही है। ये अब गूगल अपने को ये रास्ता छोड़ने को बोल रहा है, सीधा तो लखनऊ चले जाएगा। आई थिंक सीधे से भी जा सकते हैं, बट मुझे क्या लगता है ये वैसे हनुमानगंज का कट दिखा रहा है अपने को, ये हनुमानगंज वाला कट लेने को बोल रहा है गूगल। मुझे क्या लगता है कि अपने को यहाँ से ले जाके कहीं उस पर जोड़ेगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जोड़ेगा शायद, इसलिए इसने इधर डाला है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अब हमने मेन ये अच्छा वाला हाईवे छोड़ दिया, अब कितनी दूर के लिए ये लेना है पता नहीं, देखते हैं, कुछ किलोमीटर तो चलना ही होगा। सुल्तानपुर तो अभी मुझे बोर्ड कहीं दिखा नहीं है, सुल्तानपुर बाईपास पकड़ के कहीं से उसने यही दिखाया था सुबह गूगल ने कि अपने को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलेगा। चलिए देखते हैं। यूपी का टिपिकल गांव क्रॉस कर रहे हैं हम, और आपको बाहर देख के लग रहा हो कितना ठंड का मौसम है, बट ये इसलिए बिकॉज धूप नहीं निकली है, ऐसे लग रहा है कि हम ठंड में आए हैं, बट ऐसा कोई ठंड है नहीं। 32 डिग्री है बाहर टेम्परेचर, बट देखने में ऐसा, मुझे खुद अंदर से गाड़ी के बाहर देखने में लग रहा है कि जैसे हम विंटर में यूपी आए हैं और दिन के 12-1 बजे गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब जब फॉग हट जाती है लेकिन धूप नहीं आती, ऐसा टाइम लग रहा है। बट ये हल्के फुल्के बादल हैं आई थिंक, इसलिए धूप नहीं आई, अदरवाइज़ है तो ये गर्मी का ही सीज़न। ये अब इसने अपने को दूसरे हाईवे पे जोड़ दिया है, यहाँ से राइट लेने को बोल रहा है, और इसे हाईवे बता रहा है, वैसे रोड तो सिंगल लेन ही है। ये इसे बता रहा है नेशनल हाईवे 228, यही बता रहा था ना बेबी? 228 से 330। हाँ, ऐसे कुछ बता रहा था, बट अब तो वो चला गया, मार्कर चला गया। इसे बोल रहे हैं अयोध्या प्रयागराज हाईवे। ओह अच्छा, ये अयोध्या और प्रयागराज को कनेक्ट करने वाला है, फिर तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा अपने को, इस पर आई थिंक 16-17 किलोमीटर ही होगा, बिकॉज प्रयागराज के थोड़ा पहले में ही पूर्वांचल लग जाता है, तो आई थिंक वही पूर्वांचल कनेक्ट करवाने के लिए लाया इधर से। 17 किलोमीटर जाना है इस पर, चलते हैं। और ये गोमती नदी आ गई, ये लखनऊ को क्रॉस करती है। लखनऊ का नया एरिया गोमती नगर भी इसी के किनारे पे बसा है। मठमैली दिख रही है, मठमैली। चलिए निकलते हैं आगे। सुल्तानपुर है, हाँ ये कट का बाज़ार एरिया है सुल्तानपुर का, और ये नेशनल हाईवे 330 बता रहा है इसे, बट ये लायक नहीं है नेशनल हाईवे कहलाने के, बट ये अपने को कहीं ना कहीं ले जाके आई थिंक बाईपास पे जोड़ेगा, इसीलिए आई थिंक गूगल ने इधर भेजा है। समोसे दिख रहे हैं बट वो नहीं दिख रहे, वो जो मज़े वाले होते हैं ना एकदम, शर्मा जी के जो समोसे हैं लखनऊ के, ऐसा कुछ दिख जाता तो मैं फटाक से खा लेता 2। बट देख, सेब ही तो है ना, सेब बेच रहा है ट्रक भर के, सीधा शिमला से आया क्या ट्रक। टांडा यहाँ से 65 किलोमीटर राइट पे है, अयोध्या सीधा 50 किलोमीटर है, बट अपने को तो अयोध्या भी नहीं जाना। अपना बाईपास कब आएगा देखते हैं। चलिए, अयोध्या के पास ही है जय श्री राम एक्सप्रेसवे, बट दिक्कत क्या है कि उसकी एंट्री नहीं है सामने जाके, सो इसलिए गूगल बोल रहा है इधर से ही राइट ले लो, इधर में जहाँ ये गाड़ी गई इधर में राइट ले लो, और यहाँ से फिर टोल प्लाजा आ जाएगा, जिससे हम उस पर चढ़ के वहाँ से निकलेंगे, जाएंगे हम सामने से ही, बट बस चढ़ने के लिए। हाँ, नंबर नहीं है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ अपना पैसा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा ये। हाँ, ये यूपी का टोल प्लाजा है, यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिखा है इस पर, आप देख लो कहीं पे भी NHAI नहीं लिखा, तो मतलब इस पर अब मेरे UPIDA का है ये, तो मेरे हिसाब से अब ये नहीं चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अपन को वो कराना पड़ेगा, पैसा कटाना पड़ेगा। और ये आखिरकार हमारे चेहरे पे आ गई है चमक, देख लीजिए क्योंकि हम आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। हम वेट कर रहे थे कब एक्सप्रेसवे लगेगा, फाइनली लग गया। अब अपना दिन भर का रास्ता एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे ही रहने वाला है, बिकॉज अब पूर्वांचल लग गया, लखनऊ के थोड़ा पास जाके ये अपने को लखनऊ पे एक्सप्रेसवे या लखनऊ आउटर रिंग रोड पे जोड़ेगा, फिर वहाँ से अपन लखनऊ जहाँ ख़त्म होगा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ आगरा एक्सप्रेसवे यमुना आ जाएगा। सो गाज़ीपुर के लिए राइट है, लखनऊ के लिए लेफ़्ट है, अपन ले रहे हैं लखनऊ वाला लेफ़्ट। चलिए, और ये हम चढ़ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। इस पे 120 की स्पीड लिमिट है, तो मैंने 117-118 का क्रूज़ लगा दिया है।
तो आराम से अपन क्रूज़ पे जाएंगे, नो टेंशन। और हाँ, और यहाँ से लखनऊ भी .123 है, तो मतलब ये डॉट लखनऊ पे ही जाके अपने को एग्ज़िट लेना है। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है लखनऊ स्ट्रेट। तो चलिए अब लखनऊ पहुँचेंगे। लखनऊ के आउटर पे जाकर कहीं पर अगर कोई बिरयानी वाला दिखेगा तो बेटे को थोड़ा लखनवी बिरयानी खिला देंगे। मैंने ढूंढने की कोशिश करी, टुंडे कबाबी तो नहीं है इसके पास, रोड के पास कहीं पे भी। अब जो दिखेगा थोड़ा, अगर ठीक ठाक ढाबा दिखेगा तो खिला देंगे बिरयानी। नहरगढ़, अयोध्या, तीनों इसी रास्ते पे आएंगे हम, एकदम आखिरी तक जाएंगे लखनऊ तक। इधर पे अपने को वॉशरूम का बोर्ड दिख गया और वाइफ को वॉशरूम यूज़ करना था। यार वो रेस्टोरेंट हमने खाना खाया, देखने में इतना चमकीला बनाया था, वॉशरूम बड़े बेकार। चलिए होपफुली यहाँ ठीक ठाक हो। अब पता नहीं, गाड़ियाँ तो काफ़ी रुकी हैं, पता नहीं यहाँ भी कैसा होगा, मेरे को डाउट ही हो रहा है। गाड़ियाँ तो भर भर के रुकी हैं। ये यहाँ पे ऐसा बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रिफ्रेशमेंट एंड कैंटीन करके। यही वॉशरूम दिखा रहा था, पता नहीं कैसा है वो तो पता नहीं, मैं गया नहीं, वाइफ को जाना था। मैं आगे चले जाऊँगा, मुझे अभी इतना अर्जेंट नहीं है। ऐसे यहीं पे रुके हैं। भयंकर गंदी हो गई है हमारी गाड़ी, वैसे चल भी ली काफ़ी, 4-5 हज़ार किलोमीटर तो आ गए हम घूमते फिरते। कराएंगे इसे दिल्ली के आसपास कहीं पे साफ़ कराएंगे अच्छे से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चले जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, बस शुरू में एक स्टॉप आया था, वॉशरूम ब्रेक के लिए यूज़ किया था। उसके बाद से चले जा रहे हैं। 65 किलोमीटर रह गया है लगभग। कितना था बेबी? 100 किलोमीटर था शायद 122 जब हम चढ़े थे। हाँ 123 टाइप था। लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं हम। अब मज़े से ही पार हो रहा है। 117 का क्रूज़ डाला हुआ है हमने, 120 की स्पीड लिमिट है, तो अपने आप गाड़ी मज़े से चले जा रही है, अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक और सर्विस एरिया आया है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बोर्ड में बस वॉशरूम बना है और कुछ बस पेट्रोल पंप बना है और कुछ बना ही नहीं है। वॉशरूम वगैरह, कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं बना। वॉशरूम तो होगा जब पेट्रोल पंप है, तो आई एम सरप्राइज कि बस पेट्रोल पंप है और कुछ है ही नहीं इस अगले रेस्ट स्टॉप पे। बट चलिए, अपने को तो वैसे लेना नहीं, मुझे एक वॉशरूम ब्रेक लेना है, बट मैं वेट कर सकता हूँ। और ये अब लास्ट के 26 किलोमीटर रह गए हैं इस हाईवे के, और यहाँ वॉशरूम के लिए जगह दिखा रहा था, तो अपन आ गए हैं। टॉयलेट वो लिखा हुआ था, अगर होगा तो वॉशरूम ब्रेक एक ले लेंगे, फिर निकल लेंगे। तुम लोगों को तो नहीं जाना, ये तो जस्ट पीछे गए थे, मैं होके आता हूँ। और ये मैंने इधर ब्रेक लिया था एक। यहाँ पे आपको नाश्ते वाश्ते के काफ़ी आइटम मिल जाएंगे। पकौड़े है, ब्रेड पकौड़े, चाट, मैगी, अलग अलग तरीके के ब्रेड पकौड़े और कचौड़ी सब है। वॉशरूम साफ़ है, वॉशरूम साफ़ सुथरा है, साबुन भी है, सोप भी है हैंड वॉश डिस्पेंसर में, सो सही है। चलिए, अब अपना लगभग 26 किलोमीटर रह गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसके बाद लखनऊ के आउटर पे कहीं जोड़ेगा और फिर अपने को रास्ता ढूंढना है लखनऊ एक्सप्रेसवे का, मतलब जो आगरा जाएगा लखनऊ से, उसका रास्ता ढूंढना है। सो चलिए पहले ये ख़त्म करते हैं, फिर उसका रास्ता ढूंढते हैं। ये पूर्वांचल का एग्ज़िट आ गया और ये लास्ट है। बीच में क्या है, अगर आपको एक दो कहीं और जगह उतरना है तो उसके अलग एग्ज़िट बने हुए, बट ये बिकॉज एकदम एब्सोल्यूट लास्ट है, ये मेन हाईवे पे ही बना हुआ है। शुरू पे एक जगह अपना वो हुआ था, एंट्री हुआ था, उसके बाद सीधा यहीं आए हैं हम। और कहीं कौन सा चालू है? ये वाला चालू है, इधर के चालू हैं एक आध, तो चलिए चलते हैं। ये हम अब लगभग हमने टोल तो पहले ही कटवा लिया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बट टोल कटवाने के बाद भी लगभग 10 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चलता है। अब यहाँ से बस 3 किलोमीटर रह गया पूर्वांचल, और ये अपने को बोल रहा है कि नेशनल हाईवे 731 पे अपने को जोड़ देगा। अब वो कहाँ ले जाएगा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, बट मुझे जो मोटा मोटा रास्ता पता है, जब मैंने सुबह में चेक किया था, वो लखनऊ के आउटर रिंग रोड के आसपास कहीं ले जाएगा, और वही लखनऊ की आउटर रोड पकड़ के अपन पहुंच जाएंगे लखनऊ एक्सप्रेसवे की एंट्री पे, जो लखनऊ से आगरा रोड जा रही है उसकी एंट्री पे पहुंच जाएंगे। सो अपने को वो ढूंढना है। बोर्ड भी देख सकते हैं यहाँ, लखनऊ लेफ़्ट लिखा है, तो अपने को यही लेफ़्ट मारना है 2 किलोमीटर में। लखनऊ का एग्ज़िट दिख गया होगा आपको, लखनऊ 2 किलोमीटर लेफ़्ट, किलोमीटर 0 करके वही वाला एग्ज़िट लेना है अपने को। अब ये जो एग्ज़िट आया है यही है लखनऊ का एग्ज़िट, अपने को यही लेना है। और अब क्या है, दिन के बज गए हैं 12:40, थोड़ा लंच टाइम हो गया है। मैंने तो हैवी ड्यूटी खाया था तो मुझे भूख नहीं है, बट बेटे को भूख होगी, वाइफ को भी थोड़ी भूख होगी, और बेटे का मन है थोड़ा बिरयानी खाने का। तो अब अगर इस रोड पे कोई ठीक ठाक लखनवी बिरयानी की दुकान दिखेगी तो बेटे को खिला देंगे, नहीं दिखेगी तो किसी ढाबे पे दाल रोटी खा लेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं। हाँ वो बिक रहा है यार,
सिंघाड़ा लेना है क्या घर के लिए? ले लेते ड्राइवर ले लेते चलो। था ना। हाँ अब आगे दिखेगा तो ले लेंगे घर के लिए। यहाँ लाइन से बिक रहे थे 3-4, थोड़ा सा गाड़ी पार होने पे मैंने देखा। चलिए अपने को इधर से लेफ़्ट लेना है, लखनऊ रिंग रोड के लिए लेफ़्ट लेना है। अब यहाँ पे कहीं बिरयानी की दुकान दिखेगी तो बेबी को खिला देंगे। एक्चुअली पीछे थी बट दूसरी साइड थी रोड की, जिस साइड अपने को जाना है उस साइड नहीं थी। अब इस पे मुझे लखनऊ रिंग रोड पे थोड़ा डाउट ही है, बिकॉज ये तो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे तो मुश्किल ही है। कोई बात नहीं, सीधा चलिए। ये हमारा एक कट गलत हो गया, मतलब लेफ़्ट राइट में एक जगह कन्फ्यूजन हो गई, तो उसके चक्कर में ये हम लखनऊ शहर के अंदर आ गए किसी तरह। अपने को वैसे ORR लखनऊ आउटर रिंग रोड पकड़ के ही निकल जाना था, बट अब हो गया क्या कर सकते हैं। कि अब लखनऊ शहर के अंदर है, अब ये पूरा शहर कहीं से पार करना होगा। रॉयल कैफ़े दिख रहा है, कौन सा एरिया है ये? मेदांता मेडिसिटी का कोई एरिया है, मेदांता हॉस्पिटल था यहाँ बड़ा सा। बाकी तो अब अपने को भी नहीं पता कहाँ आ गए हैं, बट चलिए कहीं से निकलेंगे बाहर, कहाँ से निकलते हैं देखते हैं। गंगा है कोई गोल चक्कर के बीच में, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पता नहीं कहाँ है हम, लुलु मॉल। अच्छा वो तो रहा लुलु मॉल। लुलु मॉल में वो दिखा रहा है टुंडे कबाबी। अंदर टाइम लगेगा यार, अंदर टाइम तो लगेगा, इतना दूर जाना है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। जा हम इसी रोड के सामने से ही रहे हैं वैसे। इधर जाना है उधर जाना है, उस रोड से जाना है। गलत आ गए फिर से। निकल रहे हैं लखनऊ के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल के सामने से। हैदराबाद का भी सबसे बड़ा लुलु मॉल ही है हैदराबाद का, बट हम वहाँ कभी नहीं गए, बाहर से भी नहीं देखा, क्या बात है। लेकिन लखनऊ का हमने लुलु मॉल बाहर से देख लिया। बेबी को बिरयानी खाना था, बस बिरयानी वाला नहीं मिल रहा। अब एक्चुअली क्या है, अंदर जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। जाएंगे, पार्क करेंगे, दुकान ढूंढेंगे, ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, आएंगे तो। और ऑलरेडी 9 बजे का टाइम बता रहा है रात को पहुंचने का, और ज़्यादा रात में ड्राइविंग में करना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं है अंधेरे में गाड़ी चलाना ज़्यादा। तो चलिए रास्ते में ही कोशिश करते हैं मिल जाए अपने को। ये अभी हम नेशनल हाईवे 27 पे हैं ऐसा दिखा रहा है। हाँ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए इसने बोला राइट लो, तो लखनऊ एक्सप्रेस वे भी राइट ही होगा, और गूगल मैप भी अपने को राइट ही दिखा रहा है, सरकारी बोर्ड भी वही बोल रहा है। सो आई थिंक अपन सही जगह आ गए हैं। अभी रेड लाइट है, रेड लाइट खुलेगी तो अपन को यहाँ से राइट लेके जाना है। एक बिरयानी वाला वहीं दिख रहा है, बट वहाँ गाड़ी रोकने का नहीं दिख रहा। देखते हैं चलिए क्या करेंगे। ये हमें बिरयानी का एक जगह दिखा और हम आ गए। ये मुरादाबादी बिरयानी लिखा है, ऐसे बाहर डेग है। गाड़ी हमने ऐसे अंदर थोड़ी दबा के लगा दी है, तो होपफुली काम चल जाएगा। और ये बिरयानी आ गई हमारी, विक्रांत की, मेरी वाइफ कम खाएगी। ये हाफ है, वाइफ के लिए क्वार्टर बोला है। ये हम बिरयानी में मस्त है, और एक्चुअली बाहर गाड़ी थोड़ी सही जगह पे नहीं है, इसे फटाफट खा के निकलने का प्लान है। आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आधे घंटे में आई थिंक हमारा लंच हो गया है आज यहाँ पे, ऑलमोस्ट मेरा भी हो गया। एक बिलिंग कराएंगे। आखिरकार हम लखनऊ के बीच से ही आए और गोमती नगर से ही आए। गोमती नगर में बेबी को ताज विवांता दिखा, जिसमें हम बहुत पहले एक बार रुके थे। 2000 बेबी कौन से साल में? 17 का है ना? हाँ 2017 में रुके थे हम, जब बेबी 6 महीने का था। वही पुरानी याद ताज़ा हो गई। और लखनवी बिरयानी तो नहीं मिली, बट बेबी खुश है, मुरादाबादी मिल गई। उसका मुरादाबादी भी फेवरेट है। सबसे फेवरेट कौन सा है? लखनवी, कलकत्ता, मुरादाबादी और हैदराबादी। अच्छा हैदराबादी, चलो कोई नहीं, मुरादाबादी भी पसंद है बेबी को। सेकंड है मुरादाबादी, लखनवी थर्ड या कोलकाता थर्ड? ओह ओके ओके। तो आगरा 321 किलोमीटर है, दिल्ली 541 और सीतापुर 109। क्या बात है, सीतापुर सही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की एंट्री आ गई है, मतलब ऑब्वियसली हमें आगरा साइड जाना है, तो आगरा एक्सप्रेसवे लिखा हुआ है इधर, वही है। और इस पर आप कोई रोकने का ज़्यादा कुछ आएगा नहीं है। 300 किलोमीटर लंबा है और इस पर एक ही जगह है रोकने की, डॉट बीच में, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, जहाँ पे आपको खाना पीना भी मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं, आई थिंक डीज़ल वाला भी मिल जाएगा, शायद डीज़ल भी भरने का लोकेशन होगा तो अपन वहाँ भरेंगे, आगे आगरा एक्सप्रेसवे पे भरेंगे, देखते हैं कहीं ना कहीं भर लेंगे फुल टू। चलिए चलते हैं, 300 किलोमीटर लंबा है ये, तो इसे कवर करते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसवे आ गया है और अगला एग्ज़िट अब सीधा 63 किलोमीटर आगे आएगा। 63 किलोमीटर्स तक इस पर कोई एग्ज़िट नहीं होगा, यही लिखा है। आई थिंक कन्नौज वाला आएगा शायद, नहीं कन्नौज वाला 98 पे आएगा, पता नहीं बीच में 63 में कौन सा आएगा, बट कोई आएगा शायद, वो आएगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है शायद। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जब आप 4-5 किलोमीटर चल जाएंगे
तो आपको ये एंट्री पॉइंट आएगा, मतलब ये टोल प्लाज़ा आएगा। यहाँ आपकी एंट्री होगी, यहाँ पैसे वैसे नहीं कटते। जहाँ आप बाहर जाओगे वहाँ आपके पैसे कटेंगे फाइनली। तो चलिए हम भी लाइन में लगते हैं, पैसे कटाते हैं, आगे जाते हैं। जैसे कि सुबह उसके साथ था कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसका भी सेम है। इसे भी यूपीडिया ने बनाया, मतलब यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया। तो यहाँ पे भी फास्टैग नहीं चलने वाला, और यहाँ पे भी पैसा कटेगा। मतलब फास्टैग चलेगा पर आपके फास्टैग में पैसे होने चाहिए। वो जो 3000 वाला पास होता है जिसमें आपको 200 ट्रिपें मिलती हैं, वो यहाँ नहीं चलेगा। रेस्ट एरिया है 2 किलोमीटर में, सो मैं यहाँ वॉशरूम यूज़ कर लूँगा। पेट्रोल पंप भी है क्या? हाँ, पेट्रोल पंप भी है। डीज़ल अपना लगभग हाफ टैंक है, तो शायद आगे ही भरा लेंगे, आगरा के उस पर भरा लेंगे। बट हाँ, एक वॉशरूम ब्रेक ले लेंगे यहाँ पे। बेबी से भी पूछ लेंगे, सो रहा है, उसे भी लेना है। तो अब पता नहीं, बिकॉज़ इसके बाद फिर अब इस हाईवे पे आएगा या नहीं मुझे पता नहीं। इस हाईवे पे पहले एक ही ब्रेक पॉइंट था, अब मुझे लग रहा है शायद 2 बन गए हो, बिकॉज़ अभी आधा तो नहीं हुआ ये हाईवे। अभी हम 60-70 किलोमीटर ही आए हैं और एक ब्रेक पॉइंट दिख गया है। शायद इस बार 2 बन गया हो, पहले एक ही होता था। पर जो भी है, यहाँ रोकते हैं, देखते हैं क्या है। और यही कट है जिससे जाना है। ये उल्टी साइड क्यों आ रहे हैं? आई थिंक निकलने का तो आगे से होगा रास्ता। ये तो एंट्री का रास्ता है इसका, जितना मुझे याद है। बट हाँ, रॉन्ग साइड आ जाते लोग। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है किंग फूड प्लाज़ा, फूड किंग प्लाज़ा। पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है, दूसरे साइड भी ऐसे है, काफ़ी बड़ा है। यहीं कहीं रोकते हैं। मेरे को बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक वॉशरूम ब्रेक लेना है, फिर अपन चल लेंगे। हाँ, सामने ही है। ये हम इधर रुके थे, ये वॉशरूम्स थे यहाँ ठीक ठाक। अंदर वो भी था, क्या था, मतलब ग्रोसरी की दुकानें थी। ग्रोसरी बोले तो चिप्स, नमकीन, आइसक्रीम, इन सब की दुकानें थी। और क्या था बेबी? चाट था, हाँ, चाट की दुकानें थी। और यहाँ कोई जगत ढाबा भी है, बैक साइड एंट्री लिखा है। आई थिंक मोस्टली ट्रक वाले इधर जाते हैं। आई थिंक ये ढाबा है इधर। और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, लस्सी भी बना हुआ है। लस्सी नहीं था ना, लस्सी होता तो ले लेते। उसमें नहीं था ना विक्रांत वहाँ लस्सी? हाँ, और यहाँ पेट्रोल पंप भी है, आप देख सकते हो। जियो का है। जियो मुझे इतना पसंद नहीं है। कई लोग बहुत अच्छा है बोलते हैं, बहुत लोग भराते हैं, बट मेरी आदत नहीं है, तो मैं नहीं भराता। मैं बीपी ही भराता हूँ। सरकार, हम सरकार पे ही भरोसा करते हैं चाहे जैसी भी हो, अपने को उसी पे भरोसा है। कितने का है डीजल? 87 और 98 का है जियो पे। पेट्रोल 94 का है, बट अपना तो फुल है। पानी भरने का भी था अंदर, बट पानी मुझे लग रहा है अपने पास, तो मैंने भरा नहीं। कितने बॉटल हैं? चल जाएगा आज के लिए, हो जाएगा ना? हाँ सही है, फिर तो हम बिस्लरी ले ही लेंगे कल परसों। तो कल है ना हम दिल्ली में, तो कल बिस्लरी का 20 लीटर भरवा लेंगे, हमारा खाली हो गया है। तो चलिए, छोटा सा ब्रेक हो गया अपना। खाना वाना टन थे हम, तो हमने कुछ खाया पिया कुछ नहीं, बस वॉशरूम यूज़ करा, हल्का सा इधर उधर झांका क्या है। अमूल की आइसक्रीम होती तो खा लेते, अमूल की नहीं थी। कौन सी थी? स्कूप्स थी। वो अपने को इतना पता नहीं, तो हमने खाया नहीं। और यहीं हम कनेक्ट हो गए दोबारा एक्सप्रेसवे पे। ये हम गंगा जी के पुल पे आ गए हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गंगा जी का पुल आता है, गंगा नदी। पानी है बट उतना नहीं है, मुझे लगा हमने आगे ज़्यादा देखा था। वाराणसी साइड गंगा जी में काफ़ी पानी दिखा था, यहाँ तो उतना नहीं है, कम है। पता नहीं, या तो आगे और नदियाँ मिलती हैं, जैसे यमुना जी भी आगे जाके मिल जाती हैं, इसलिए उधर ज़्यादा था। जैसे प्रयागराज पे संगम होता है, उसके बाद तो बहुत विशाल होती हैं। चलिए, जय गंगा मैया। गंगा मैया भी दिख गई। आगे शायद आगरा एक्सप्रेसवे पे यमुना मैया भी दिखें, वो भी दिखा देंगे आपको। तो काफ़ी बोरिंग है, कुछ बताने को है नहीं, बस सीधा साधा रास्ता है। 117 का क्रूज़ लगाया हुआ है इसलिए, और हम चले जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह हम बना नहीं रहे। अब ये ख़त्म होगा, जहाँ आगरा इंटरचेंज होगा वहाँ थोड़ा आपको दिखा देंगे कहाँ कैसे इंटरचेंज होगा। पहले आगरा इनर रिंग रोड पे कनेक्ट करेगा, और फिर इनर रिंग रोड फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगी, जो नोएडा जाएगा, फिर वहाँ से दिल्ली। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उस रोड पे फिर एक इवनिंग शाम का चाय ब्रेक भी लेंगे हम, हल्का फुल्का चाय जलेबी कुछ खाएंगे, चाय जलेबी समोसा टाइप। एक अच्छा बीकानेर वाला आता है उधर, वह वो भी पी सकते हैं। क्या होता है, केसर मिल्क, अगर मिले तो। मन कर रहा है थोड़ा, देखते हैं। ये हम इस पे काफ़ी चल गए हैं एक्सप्रेसवे पे। अभी कहाँ पर है ये मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम नहीं समझ आ रहा, बट मैंने अभी बोर्ड देखा कि 5 किलोमीटर में आगे में
वो रास्ता आ जाएगा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ता है इस पे। तो अगर मान लीजिए कि हम अगर हैदराबाद साइड से आए, मतलब मैं बस रास्ता सोच रहा हूँ अपने हेड में, और हम ओरई पे नाइट हॉल्ट ना लें और हमें दिल्ली आना है, और अगर हम चित्रकूट के आसपास आके ये हाईवे पकड़ें तो फिर अपन सीधा यहाँ आके निकलेंगे, मतलब आगरा से लगा लीजिए 130 किलोमीटर पहले निकलेंगे। तो आई थिंक थोड़ा पुश करें तो सीधा चित्रकूट से आगरा जाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जस्ट मैं अपने हेड में फ्यूचर ट्रिप्स के लिए सोच रहा हूँ कि ये तो काफ़ी पास लेके छोड़ देता है आगरा के, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर बोलो तो यहाँ से आगरा 134 है, मतलब 130 किलोमीटर ही आगरा रह जाएगा। ये हमारा शीशा भयंकर गंदा है, इसे इग्नोर करें, बट सामने बोर्ड पे आप देखोगे तो यहाँ चित्रकूट और प्रयागराज का आपको कट दिख जाएगा। यही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आपको पॉइंट मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, जो आपको सीधा उधर ले जाके छोड़ेगा। किधर छोड़ेगा? प्रयागराज और चित्रकूट, मतलब चित्रकूट पे ख़त्म हो जाता है। चित्रकूट से थोड़ा आप 1 घंटा और गाड़ी आगे चलाएंगे नॉर्मल हाईवे पे तो प्रयागराज आ जाएगा। सो ये है वो वाला कट। एक हिंदी में कहावत है, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। मेरा बेटा मुझे कह रहा है कि आप ओवरटेकिंग लेन में क्यों चला रहे हो, गाड़ी लेन में जाओ। जो बंदा 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर इनको घुमा के दिल्ली पहुंचा रहा है, उसको ये लड़का जिसे ड्राइविंग का डी नहीं आता मुझे कह रहा है आप ओवरटेकिंग लेन में क्यों चला रहे हो। वो अलग बात है कि हाँ मैं ओवरटेकिंग लेन में था, मुझे ध्यान नहीं था, फिर मैं कार लेन में आ गया। सामने देखो, ये सामने देखो, ये इसमें लिखा है ना, सबसे जो राइट वाली होती है वो ओवरटेकिंग लेन होती है, बीच कार होती है, थर्ड बस होती है। तो मैं लास्ट लेन में था, मतलब मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं वाला हिसाब है मेरे बेटे का। चलिए, ये एक और आ गया फूड प्लाजा। मुझे लगता था एक है पूरे रास्ते में, मुझे ऐसा लगता है आते में एक ही आता है, बट अभी रिटर्न में तो ये दूसरा आया है। लगभग हर 100 किलोमीटर में आ रहा है ये, बिकॉज जब हम चले फिर लगभग 100 किलोमीटर में आया था, फिर अब दूसरे 100 पे आया है, और अभी 100 और रह गया है यहाँ से आगरा। टोटल 300 है ये। देखते हैं, कुछ ये लोग मिल्क शेक पीना है कह रहे हैं, मेरा तो इतना मन नहीं है। देखते हैं क्या है, थोड़ा पहले गाड़ी लगा ले। कहाँ लगाएं? यहीं लगा लेते हैं, शेड है। ये जितने भी हैं यहाँ पे, ये ऐसे हाईवे पे, इस लखनऊ वाले पे सबका डिज़ाइन सेम है। वॉशरूम पीछे की साइड होगा और वहाँ गार्डन भी होगा। अगर आप अपना खाना वाना लाए हो तो आप वहाँ गार्डन में बैठ के, वहाँ बैठने की जगह होगी, शेड भी होगी, वहाँ बैठ के खा सकते हो। वॉशरूम इधर होंगे, बीच में छोटा सा एक वो होगा, फूड कोर्ट होगा। फर्स्ट फ्लोर में होगा फूड कोर्ट, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सारी दुकानें होंगी जिस पे चिप्स वगैरह ये सब बिकेगा। और इधर पीछे की साइड ढाबा होगा। ये पीछे की साइड ढाबा जैसे जगह ढाबा ही होता है मोस्टली, यहाँ पे बना हुआ है। इसका लॉजिक मुझे ये लगता है कि पीछे ट्रक रुकते हैं, तो ट्रक वालों को खाने के लिए आसान होगा तो उधर जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सबका डिज़ाइन सेम है। मैं 3-4 पे रुका हूँ आज तक, मतलब जो एक बार दिल्ली से आते हुए जब लखनऊ जाते हैं, मतलब आगरा से लखनऊ जाते हैं, उस पर भी सेम डिज़ाइन है, और ये 2 मैं आज रुका हूँ, इन पर भी सेम डिज़ाइन है। तो सब में सेम है, मतलब वही फंडा है। पीछे वॉशरूम, बीच में फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे सामान, चिप्स, पानी की बोतल, कोक, आइसक्रीम, ये सब। फर्स्ट फ्लोर में छोटा सा फूड कोर्ट, फैंसी वाला, थोड़ा मतलब बरिस्ता टाइप, मसाला डोसा ये सब वाला। और जो जनरल ढाबा है, जगत ढाबा, वो पीछे की साइड होगा इधर। और ये मैं शीशा चमका रहा हूँ, बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिनों से साफ़ नहीं करा, तो इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, आपको भी सही दिखेगा, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पता नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, साफ़ भी नहीं हो रहा। एक और लेयर मारनी पड़ेगी कॉलिन की। चलिए करते हैं। और ये हमने डीज़ल लबालब फुल करा लिया है, 3229 कुछ गया, 36.5 लीटर गया। मतलब टैंक में था अभी लगभग 14 लीटर था आई थिंक इस टैंक में। लगभग 45 की कैपेसिटी बोलता है, बट लगभग 50 लीटर कई बार चले, मतलब हो जाता है इसमें। स्वागत है, आप देख सकते हैं, कंपनी ओन्ड है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्वागत। अब यहीं से भरा लिया। अच्छा है, अब BPCL पसंद है मुझे, बट अब इस रास्ते में BPCL जितना मुझे याद है कंपनी ओन्ड आता नहीं है। और अब क्या है कि अब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा तो आगरा लग जाएगा, और वहाँ पे भी फिर दिक्कत है, मतलब कुछ गिनी चुनी जगह ही पंप आते हैं, तो इसलिए काय को रिस्क लेना। अब अपने लबालब भरा लिया, अब दिल्ली आराम से पहुँचेंगे। दिल्ली या दिल्ली से निकलने वाले दिन भी 200 किलोमीटर इंदौर के लिए आगे निकल जाएंगे। ये लखनऊ एक्सप्रेस वे की खासियत, पहले गंगा मैया मिली थी, अब यमुना मैया भी मिल गई। और क्या चाहिए आपको? दो क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया की गॉडेस रिवर्स दोनों मिल गई हैं आज हमें। यमुना जी भी दिख गई हैं। ये वही यमुना जी हैं जिन्होंने कृष्ण जी के पैर टच करे थे जिस दिन वो पैदा हुए थे। उस दिन यमुना जी बहुत उफान पे थी, कृष्ण जी के पैर टच करके फिर वो शांत हो गई थी।
और ये हम सुबह से चल चुके हैं 617 किलोमीटर। अब लगभग ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ख़त्म होने वाला है। 25 किलोमीटर और बता रहे हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा आगरा इनर रिंग रोड पे जाना पड़ेगा 10-15 किलोमीटर, और फिर अपना लग जाएगा नोएडा वाला एक्सप्रेसवे, आगरा नोएडा DND एक्सप्रेसवे, सॉरी DND नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे। और एक बार नोएडा पहुंच जाएंगे तो फिर नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा, फिर ग्रेटर नोएडा से आई थिंक DND पकड़ के अपन दिल्ली जाएंगे। और ये इसका टोल प्लाजा आ गया है। ये एक्सप्रेसवे अभी 22 किलोमीटर और है, बट इसका जो ये टोल प्लाजा है थोड़ा पहले ही आ जाता है। उसके बाद ये नॉर्मल रोड चलती रहेगी आगरा इनर रिंग रोड तक, मतलब होगा एक्सप्रेसवे ही, ऐसा नहीं है कि कोई रोड ख़राब वराब होगी, बट टोल यहीं कट जाएगा सबका। बिकॉज इसके बाद जैसे लेफ़्ट राइट कोई एग्जिट लेना है वो ले सकता है, टोल दे दे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया UPIDA उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, तो यहाँ अपना फास्टैग का परमिट नहीं चलेगा, अपने को पैसा कटाना होगा। चलिए, अब ये दिल्ली का एग्ज़िट आ गया इधर। अब आप देखोगे ये रोड नीचे की तरफ घूम जाएगी, और नीचे की तरफ घूम के ये मर्ज हो जाएगी आगरा इनर रिंग रोड पे, और वही रोड फिर थोड़ा सा आगे जाके मर्ज हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हैं ये हमने कर्व मार लिया है, कर्व मार के यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम इसको। सो आज हमने 2 एक्सप्रेसवे काफ़ी चले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे काफ़ी चले, लगभग 100 कितना था, 123 था शायद, 122 या 123 उस पर चले। उसके बाद इस पे लगभग 300 चले, और थोड़ा सा अब ये आगरा इनर रिंग रोड है, ये जिस पे हम कनेक्ट हुए हैं, ये आगरा इनर रिंग रोड है। यही आगे यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएगा, वो 187 है शायद। और ये आ गया है एक और टोल प्लाज़ा, ये इनर रिंग रोड का है टोल, अभी ये मेन एक्सप्रेसवे का टोल नहीं है। क्या गाड़ियाँ फंसी हुई हैं यार आजकल। एक तो पता नहीं कि फास्टैग में क्या दिक्कत हो गई है, पहले सही चलता था, जब से फास्टैग में वो आया है, क्या आया है, एनुअल पास आया। उसके बाद इस ट्रिप में अपने को जहाँ एनुअल पास नहीं चल रहा, मतलब जहाँ ये नहीं चल रहा, वहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारा स्वागत है, पीछे ये बोर्ड लगा था, यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। अब जितना मुझे याद है, जहाँ मुझे खाना खाना है, थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेक लेना है, वो आएगा मथुरा के कट के बाद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखते देखते जाएंगे, पिछली बार मिस हो गया था, हाँ लास्ट टाइम निकल गया था। आज टाइम परफेक्ट है एक चाय और जलेबी के लिए। शाम के 5:30 हैं, घंटा भर अभी लगेगा अपने को वहाँ पहुँचने में, 6-6:30 हो जाएगा, तो परफेक्ट टाइम है कुछ हल्का लाइट खा के निकलने के लिए। तो कोशिश करेंगे, ढूंढते हुए जाएंगे। और ये हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे के पहले टोल प्लाज़ा पे, फास्टैग लेन लिखा है। चलिए, वैसे अपने फास्टैग में पैसा है। कहाँ का टोल प्लाज़ा है ये, नाम नहीं लिखा, पहले ही है। अच्छा, आगरा वाला गेट है ये, सबसे पहला आगरा वाला गेट खुल गया, क्या बात है। ये आगरे वाले गेट से निकल गया। अब अगला आई थिंक वृंदावन मथुरा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, वहीं आई थिंक आगरा वृंदावन मथुरा वाले पे ही वो खाने की जगह है, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं। ये शाम के 5:42 हो गए, और सूरज भी अब ढलने की कगार पे है, ऐसा लग रहा है, बट बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं, जो आगरा से दिल्ली की साइड जा रहा है, और वैसे नोएडा जाएगा, फिर नोएडा से आगे हमें दिल्ली जाना है। अभी भी लगभग 3.5 घंटे का रास्ता है, बट ठीक है। सुबह हम चले तो 900 किलोमीटर था, सोचने में भी डर लगता था, केवल 200 रह गया, तो मतलब लगभग 700 किलोमीटर हम चल आए हैं, तो काफ़ी हमने कवर कर लिया है। ब्यूटीफुल साइट। और यहाँ पे ये मथुरा का कट आ गया, ब्रजभूमि मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लोगे तो मथुरा के लिए निकल जाओगे। हमें ऑब्वियसली दिल्ली जाना है, तो हम सीधा जा रहे हैं आगे, बट मथुरा का कट आ गया। ये आता है आगरा से 110 किलोमीटर पे, तो 110 किलोमीटर पे आ गया। अब लगभग 5-6 किलोमीटर में आई थिंक मथुरा टोल प्लाज़ा भी आ जाएगा। वो टोल प्लाज़ा पार करते ही वो खाने की जगह है, जितना मुझे याद है, तो वहाँ थोड़ा एक ब्रेक लेंगे। और ये आई थिंक वही वाला है, मैं सोच रहा हूँ वही वाला है, पता नहीं, अभी भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट मुझे ये पता है कि उस पर पेट्रोल पंप होता है, और पेट्रोल पंप इस पे है, तो शायद यही, हाँ बीकानो दिख गया, यही है। ये एक्चुअली पिछली बार हमसे मिस हो गया था। बेबी कितने पे आए ये? 100 पे आता है, तो अगली बार याद रखेंगे। चलिए, यहाँ आ गए हम, अब थोड़ा आगे ही रोकते हैं,
कहाँ है पार्किंग? आगे तो होगी नहीं, यहीं कहीं रोक देते हैं यही था क्या जहाँ पे बहुत और सारे फिर बंदर बीकानो थे? जाते हैं। हाँ यहीं पे था। और ये हम आ गए यहाँ पे। ये है KFC वगैरह, यहाँ फूड कोर्ट है नॉर्मल, वैंगो, KFC, कोस्टा। हमें आगे जाना है, बीकानेर वाला उस साइड पे है, सो हम वहाँ जाएंगे, बीकानेर वाले पे जाएंगे, हमें उसका खाना पसंद है। और इस लड़के ने आइसक्रीम लिया फाइनली, और कुछ खाया नहीं। वैसे आइसक्रीम मैं भी टेम्प्ट हो रहा था, बट मुझे गर्म कुछ पीने का मन था तो मैंने चाय ले लिया। वाइफ और मैंने एक चाय लिया है, और जलेबी बोला है वहाँ भैया बना रहे हैं 100 ग्राम जलेबी, फ्रेश बनेगी तो खाएंगे। और यहाँ पे इनका बोर्ड है स्पेशल कुल्हड़ टी, और उधर बोर्ड है देसी घी जलेबी। यही 2 आइटम है स्पेशल जो हमने ली है, दोनों चीज़ें। बाहर ऐसे फ्रेश ओपन में बनती है, चाय भी अभी फ्रेश ही है, और वो ऑब्वियसली जलेबी तो आप ऑर्डर दोगे तो उसके बाद बनेगी। और ये 100 ग्राम जलेबी मंगाई थी, बड़ी सही है। मैंने एक बाइट खाया, क्रिस्पी है एकदम, देसी घी में बनी हुई। ऐसी नहीं मिलती साउथ में, मैंने बहुत ढूंढी जलेबी। देसी घी जलेबी भी जो मिलती है वो यही वाला टेस्ट नहीं दे पाती, पता नहीं क्या है। बट हाँ, नॉर्थ में स्पेशली मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, इस साइड ये जलेबी मिलती है। मेरी फेवरेट जलेबी है ये, देसी घी की जलेबी। और ये स्वागत का पंप है। एक्चुअली मैं रास्ता थोड़ा भूल गया था, मैं भूल गया था कि स्वागत से पहले एग्जिट है, मेरे को लगा स्वागत के आगे एग्जिट है। और यहाँ आप लाइन देखो, ये CNG की लाइन है। कई बार इतनी ही पेट्रोल की लाइन भी होती है, सैटरडे संडे आप आओगे तो होगी। ये एक बार मेरे साथ हुआ, जब ये गाड़ी नई थी, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। तब क्या था, ये रेंज बताती थी, और तब मुझे ये गाड़ी की ना इतनी समझ नहीं थी कि ये जो रेंज बताती है थोड़ी ज़्यादा बताती है। तो हम चढ़ गए इस पे, बिकॉज वो रेंज दिखा रहा था 300 किलोमीटर। तो मैं कहा भाई ये तो मतलब दिल्ली 200 कुछ है, टोटल 250 टाइप है। तो हम चढ़ गए, और यहाँ पे भी मैंने नहीं भराई, मुझे लगा चल जाएगा। यहाँ तक थोड़ी रेंज कम हो गई थी, और यहाँ भीड़ भी बहुत थी। मैं आगे चला गया, और वहाँ पे डीजल आ गया 0 पे। अब तब उस ज़माने में मुझे इतना नहीं पता था कि 0 पे आने के बाद 50 किलोमीटर चल जाती है। वो पता होता तो शायद मैं इतना नहीं डरता। 0 पे आ गया, मैं डर गया। फिर हमने किसी तरह से एक एग्जिट ढूंढा बाहर निकलने का। बाहर निकले, पेट्रोल पंप ढूंढा, भराया, फिर वापस मतलब इस एक्सप्रेस वे पे चढ़े। मतलब मिनिमम में अपना 45 मिनट वेस्ट हुआ। उसके बाद मैं अपना लेसन सीख गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेस वे पे मैं पहले ही इतना डीजल रखता हूँ चढ़ने पे कि मेरा पूरा कट जाए। वैसे स्वागत का पंप है, कंपनी ओन्ड पंप है ये, जहाँ मैं भरा सकता हूँ। मैं हमेशा कंपनी ओन्ड से भराता हूँ। बट यहाँ दिक्कत ये है कि कभी बहुत लंबी लाइन हो सकती है। तो ये लेसन मैंने सीखा, इसलिए आपने देखा होगा आज मैंने पहले ही लखनऊ एक्सप्रेस वे के स्वागत से फुल करा लिया था। दैट वॉज द रीज़न। सामने आप देख सकते हैं दिल्ली जाने वाला रास्ता है, इसी पे जा रहे हैं। हमारे अब 156 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। और ये हम जेवर आ गए हैं। जेवर का कट जस्ट पीछे था, और टोल प्लाजा भी जस्ट पीछे गया। वैसे मैंने पहले भी बताया, बट यहाँ बन रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। भारत का, या आई थिंक ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जेवर एयरपोर्ट। और दिल्ली का, मतलब दिल्ली रीजन बोले तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब के लिए मेजर एयरपोर्ट इस साइड के पास का दूसरा मेजर एयरपोर्ट ये होने वाला है। आई थिंक स्पेशली यूपी के लिए बड़ा यूज़फुल होगा, जैसे आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, इन जगह से जिन्हें इंटरनेशनल जाना है वो सीधा यहाँ आ सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ से दिल्ली जाने में उन्हें और 3 घंटा लगता, तो उनके 3 घंटे बच जाएंगे यहाँ आने पे। देखिए जब बनेगा तब देखेंगे, अभी तो बन रहा है। और ये अपना आज का ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ। अब अपन को ये ग्रेटर नोएडा आ गया यहाँ पे, और हम लेफ़्ट ले लेंगे नोएडा साइड। सो लेफ़्ट लेते ही हम पकड़ लेंगे ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाने वाला एक्सप्रेसवे है। ये भी एक्सप्रेसवे, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा पतला है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। 1 घंटा 50 मिनट अब रह गया है। यहाँ से केवल 56 किलोमीटर है अपना दिल्ली का घर, जहाँ हमें जाना है। और ये हम DND पे हैं, और यही है बॉर्डर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में MCD का टोल भी है। तो ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ ये इधर से जाएंगी, 100 रुपये का टोल देंगी। पहले तो 100 ही रुपये था एंट्री का, डेली एंट्री, और फिर आगे जाएंगे। हम प्राइवेट नंबर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं से नॉर्मल जा सकते हैं। यहीं पे जहाँ पे सामने बोर्ड है, यहीं पे यमुना नदी है, और जस्ट 10 मीटर पीछे बॉर्डर था। तो हम फाइनली आ गए हैं। 850 किलोमीटर लगभग हमने सुबह से कवर करे। अभी भी 30-35 किलोमीटर का रास्ता है हमें जहाँ पहुँचना है उसके लिए, इन लॉस के घर के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को ख़त्म ही करते हैं। अब वैसे तो हमारा 900 किलोमीटर का रास्ता है, बट अब दिल्ली है तो दिल्ली आपको क्या ही दिखाएंगे रात में, तो इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं।
आज हमने कवर करे लगभग 850 किलोमीटर। टाइम ऑलरेडी अपने को कितना हो गया, सुबह कितने बजे चले थे बेबी? 8 बजे। 12 घंटे ऑलरेडी हो गए और गूगल अभी 1 घंटा 15 मिनट और बता रहा है। सो लगा लीजिए आज हमारी जर्नी लगभग 13 साढ़े 13 घंटे की होने वाली है, और जिसमें ओवरऑल लगभग 900 किलोमीटर हम चल लेंगे। रास्ते की बात करें तो हम निकले थे वाराणसी से, फिर हम थोड़ा जौनपुर की साइड आए। जौनपुर से फिर हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ा लखनऊ तक। लखनऊ का थोड़ा शहर पार किया, वहाँ बेबी को बिरयानी खानी थी, मुरादाबादी खिला दी। उसके बाद हम इधर आगरा साइड आ गए एक्सप्रेसवे से, आगरा एक्सप्रेसवे से। फिर आगरा एक्सप्रेसवे से हम इधर नोएडा आ गए। नोएडा से फिर अपन ने ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेसवे पकड़ा और अब हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं। दिल्ली आज का हमारा लास्ट स्टेट है। दिल्ली में ही अब हम अगले 2 दिन रहेंगे। सो शायद अगले 2 दिन अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज हम दशहरा मनाने आए हैं फैमिली के साथ, तो वो मनाएंगे। अब इसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से इंदौर। सो हमारा रिटर्न रूट है दिल्ली से इंदौर, इंदौर से नागपुर, नागपुर से हैदराबाद। सो अब सीधा उस जर्नी पे मिलते हैं।